Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth, always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ठीक है क्या अवश्य होने वाला है, मतलब व्हाट इज़ बाउंड टू हैपन इन योर लाइफ, क्या होगा ही होगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या होना ही है, व्हाट इज़ बाउंड टू हैपन इन योर लाइफ। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द मास्टर। यहाँ पे है हमारे पास रेस्ट एंड रिकंसिडर। यहाँ पे है एम्ब्रेस। ओके, वी डू हैव द सोलर प्लेक्सस चक्र। हमारे पास है सक्सेस एंड ग्रोथ, दिस इज बाउंड टू हैपन इन योर लाइफ गाइस, नो डाउट। हार्ट चक्र। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हेल्पलेस एंड होपलेस, विन और लूज एंड रीबिल्ड। ओके, चलो बाकी कार्ड्स हम देख लेते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ कार्ड्स को, वरना आपको दिखाई नहीं देगा। सो व्हाट इज़ बाउंड टू हैपन इन योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में क्या होना ही है, होगा ही होगा, उसी तरह से हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाले हैं। सो टाइमलेस कलेक्टिव है, आप जानते ही है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड सच जनरल प्रेडिक्शन। ओके, वी डू हैव द वैलिएंट करेज। ओके, यहाँ पे है हमारे पास वास्ट विस्टास। यहाँ पे है हमारे पास स्टेपिंग इनटू पावर। वी डू हैव द ग्राउंडिंग। यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट लाइट। ठीक है, यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है। ओके, एंड वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके, सिंह राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वृषभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कुंभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव कैप्रिकॉर्न ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है वर्गो, कन्या राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो एट द सेम टाइम एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 88, 888 आप देखेंगे, 21 एंड 3। ठीक है, 21 फिर 3rd, किसी का बर्थडे हो सकता है, राइट। 9 ऑफ कोर्स, 15, सो अगेन 6, सो 3, 6, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 4। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आने वाले समय में क्या होना ही है वो है। मुझे दिख रहा है, देखो वर्ल्ड कार्ड के नीचे ही है वास्ट विस्टास, एक्सपैंड योर हॉराइजन। सो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लिमिटेड, मतलब कुछ ऐसा है कि आप अपने आप को जैसे रोकते हैं हमेशा, कुछ कार्य करने से पहले आपकी हो सकती है कुछ लिमिटेशन है, कुछ बिलीफ सिस्टम में आप वीक है। मतलब क्या है ना, आप विश्वास नहीं कर सकते कि आप बहुत बढ़िया भी कर सकते हैं। सो देर इज़ सर्टन काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स विद इन यू। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो है द करेज, द डिटर्मिनेशन टू डू दैट, बट कहीं ना कहीं पे रिगार्डिंग द सोलर प्लेक्सस चक्र देर इज़ अ प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई यू फील, आपको ऐसा लगता है कि जिस कार्य के लिए आप ऑलरेडी असाइंड है, मे बी यू कैन नॉट डू दैट। आपको लगता है बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आने वाले समय में, फ्यूचर में, जो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यू विल एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। मतलब ये होता है कि आप अपने नेटवर्क को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हुए, आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। ट्रेड, बिजनेस सेक्टर्स में जो भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस उनके लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सूरज है, यहाँ पे देखो पृथ्वी है। सो ऑफकोर्स आई डू फाइंड कि यहाँ पे जन्नत और जो पैराडाइज है, राइट, यहाँ पे जो वो चीज़ें हैं जो हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप ऐसे इंसान हैं, आप काफ़ी ग्राउंडेड है, ठीक है। आप अपने ही वतन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यू थिंक अबाउट नॉट ओनली अबाउट योर कंट्री ऑल्सो,
बट आप इस प्लैनेट के लिए भी बहुत कुछ अच्छा ही सोचते हैं। एंड इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी इनिशिएटिव्स के वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा काम भी मिलेगा। एंड यू विल ऑल्सो फाइट फॉर द एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा सा आप एक एक्टिविस्ट बन के दिखाएंगे। इन फ्यूचर आई डू फाइंड डूइंग वेलफेयर जॉब, सोशल वर्क, वेलफेयर टाइप ऑफ जॉब्स। हो सकता है कि आप मास्टर इन सोशल वर्क भी करो इन फ्यूचर। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आई डू फाइंड कि कुछ लोग सेटल्ड लाइफ जीना चाहते हैं इन फॉरेन कंट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम योर होमलैंड, तो मुझे वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ शिक्षा प्राप्त के लिए आप वहाँ पे ट्रैवल करें, ठीक है, आप वहाँ पे यात्रा करें फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वहाँ पे आप लोगों की जो स्टेबिलिटी है वो बनता हुआ। यहाँ पे हो सकता है कि आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास रखते हैं सक्सेस के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आप जब भी वो चीज़ आता है तो आप अपने आप को पीछे कर देते हो, तब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेचैन महसूस करते हो, हेल्पलेस हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो। सो यहाँ पे दिल की मामला काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो सही में देखिए राइट इनिशिएटिव लेके, ठीक है, राइट काम मतलब राइट एक्शन को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वो अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुँचेंगे। प्रॉब्लम यही है कि जब भी आप कोई कार्य करें, ठीक है, ये ज़रूर याद रखें ये आपकी अचीवमेंट हो तो यही याद रखें कि आपकी ग्राउंड लेवल जो रूट लेवल है उसको आप ना भूलें। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर कोई भी रिलेशनशिप में थे लेकिन यू आर हार्ट ब्रोकन, राइट, कोई डिवोर्स, कोई एंड ऑफ रिलेशनशिप, इस तरह से आप सिचुएशन को जूझ रहे थे, वो सिचुएशन और नहीं रहेगा। आप रिकन्सिडर भले ही करें उस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उस चैप्टर का एंड अवश्य होने वाला है। उस चैप्टर का एंड होगा एंड डेफिनेटली द चैप्टर will again start. A new chapter will start with a world card. I do find like that you will embrace new relationship, new connection. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शाखाएं हैं, ठीक है, ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, वो भी दिल का। सो दिल के मामले में अगर हम देखें, गंभीर तौर से देखें, सो आई डू फाइंड दैट यू आर बीइंग हार्ड एंड यू आर पासिंग थ्रू द कार्मिक साइकिल्स। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली जैसे ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। आई डू फाइंड कि आप को स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए फॉर द सक्सेस इज़ लाइक दैट यू कैन स्पेंड सर्टेन टाइम, या आप वैकेशन ले सकते हैं, अपने काम से ले सकते हैं, अपनी स्टडी से ले सकते हैं, लेके अपने ऊपर, ठीक है, फोकस करें। और फोकस करने का मतलब ये होता है कि एन्जॉय भी करना, ठीक है, मौज मस्ती भी करना, उसके साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करना, तभी जाके वो चीज़ आपके लिए और आसान बनते हुए दिखाई दे रहा है। द फर्स्ट लाइट आई डू फाइंड, देखो, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल, मैंने तो यही कहा ना, द वर्ल्ड कार्ड मीन्स आ न्यू साइकिल इज अगेन अ कमिंग टुवर्ड्स यू, राइट। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जितने भी एडिक्शंस हैं, शायद आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, वो सारे बंधन से मे बी सर्टेन थिंग्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग जो आपके इर्द गिर्द है, जो लोग अच्छे ख्याल नहीं रखते हैं, बुरे इंटेंशंस है, मे बी आप उनके चंगुल में फंस जाते हैं, बट यू विल सुन गेट ऑफ। आप देखोगे कि जब भी आप इस रिलेशनशिप में कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस में जाएंगे ना, तो वो चीज़ रिपीट होता जाएगा। सो स्टॉप दैट साइकिल, ठीक है, वो साइकिल आपको स्टॉप करना है, वरना वो चीज़ इन फ्यूचर भी रिपीट होगा। एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक कनेक्शंस यू नीड टू स्टॉप राइट नाउ। एनी टाइप ऑफ टॉक्सिक हैबिट भी, अगर आदत भी है तो भी आपको राइट नाउ वहीं पे रोक देना है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल ब्लॉक कर चुके हैं, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट एनी मोर, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन आप उनके लिए वो पैसेज बंद कर रहे हैं जो एक सीक्रेट लवर है या आपके सोलमेट है, जो राइटली आपको डिज़र्व करते हैं। लेकिन अगर आपने अपना हार्ट चक्र को ब्लॉकेज करवा दिया, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब आप उस इंसान को अपने ज़िंदगी में आने से बंद कर रहे हो जो डिज़र्व करते हैं आपके ज़िंदगी में आना, ठीक है। सो यू आर समवेयर ब्लॉकिंग योर चक्रस। बी मोर लविंग, जैसे बोला जाता है, इफ़ यू वांट टू गेट मोर लव, बी मोर लविंग,
ठीक है, और भी आप प्यार दीजिए, लेकिन ट्रस्ट बहुत कम लोगों के ऊपर कीजिए। यहाँ पे आप ऐसे इंसान हैं कि जो नई सुबह सब लोग को दिखाने वाले हैं। यही होने वाला है कि आप अपनी जो भी लेसन्स है, जैसे बोला जाता है ना, किसी का अगर सपना पूरा नहीं होता, वो लोगों में अपनी सपने को पूरा करते हुए देखते हैं। कुछ लोग अपने बच्चे में देखते हैं, जैसे पेरेंट्स के बहुत सारे ख्वाहिश होंगे जो उनका पूरा नहीं हुआ और जो वो हमारे अंदर वो देखना चाहते हैं। सो द फर्स्ट लाइट, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे ही होगा, बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप ऐसे इंसान होंगे जो लोगों के लिए यू कैन बी लाइट वर्कर, बट लोगों के लिए आप राहत दोगे। ठीक है, लोगों को आप सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, मुझे वो दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा अपने अथॉरिटी का सही से यूज़ करेंगे। आपकी सिग्नेचर्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, आप समझ ही रहे हैं। आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में जाएंगे तभी ना आपकी सिग्नेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चेक के ऊपर जैसे लोगों की सिग्नेचर चाहिए ही होता है, वरना वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, उसी तरह से ज़िंदगी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे जहाँ पे आपके सिग्नेचर के बिना वो चीज़ पास नहीं होगा। सो यू आर बिकमिंग द सोर्स ऑफ पावर एंड योर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो फ्लरिशिंग। आपकी जो ज़िंदगी है वो भी बहुत तरीके से एक फूल की तरह खिलेगा ज़रूर, बट उससे पहले आपको नेगेटिव एडिक्शन से बाहर आना ही है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर भी आप नेगेटिव एडिक्शंस के ऊपर और भी आकर्षित हो, लेकिन अगर आप फुल्ली अवेयर हो जाते हैं, राइट, सो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तभी ये कोई भी चीज़ आपको छू भी नहीं सकता है ना। बेसिकली हम उस चीज़ का देखने वाले हैं, व्हाट मोर इज़ येट टू कम इन योर लाइफ, व्हाट मोर। ओके, इतना तो हम नहीं ले सकते। सो व्हाट मोर इज़ येट टू कम इन योर लाइफ, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मैजिक एंड रिचुअल, क्राफ्टिंग, सीक्रेट प्रैक्टिस। ऐसा कोई आर्ट वर्क, क्राफ्ट्स वर्क या कुछ भी प्रोफेशन में आप होंगे जहाँ पे आपके जलवे ही होंगे। आप जैसे लोगों के सामने एज यू कैन बी अ पब्लिक फिगर, वट एवर आई हैड फेल्ट लाइक दिस। ओके, टेम्पल ऑफ द ब्लैक ऑब्सीडियन, द डार्क हीलिंग चैम्बर। सो मे बी बहुत सारे कुछ चीज़ें, मे बी आपने कुछ ऐसा लिया है, धारण किया है, जिससे आपको लगता है कि वो हीलिंग होगा। Yes, it can be like that. The dark healing chamber, temple of the black obsidian. I do find like that crystals have some magical qualities also at the same time. But वो अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छा बात है, करो उसके ऊपर, ठीक है, फोकस करो, बट अपने काम के ऊपर भी आपको फोकस करने हैं ताकि आप डबल अट्रैक्शन कर पाओ। पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस, पावर टू कंज्योर लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस। मैंने आपको ये भी बताया था कि इन फ्यूचर अगर नेगेटिव कुछ चीज़ें भी आएंगे ना, तब भी वो आपकी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे लोगों के साथ आप मिलोगे तो बहुत सारे गलत लोग भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छाई के ऊपर, ठीक है, बुराई कभी भी हावी हो तभी भी अच्छाई का जीत होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें आपको छू नहीं पाएंगे, बिकॉज यू विल हैव दैट पावर, यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ गुड फोर्स एंड व्हाट इज़ evil energy. The dark mysteries enter the chamber of the dark goddess. यहाँ पे क्या है ना, powerful aura has come to you, so definitely you should use this power. लोगों को अच्छा करने के लिए और लोगों के भलाई करने के लिए इस पावर का यूज़ करें, and definitely I do believe like that कि yes, then only जो आपने सोचा था, ठीक है, सक्सेस एंड ग्रोथ डेफिनेटली वो होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself.